जो काम आज़ादी के तत्काल बाद होना चाहिए था उसे मौजूदा केंद्र सरकार ने किया है। नई शिक्षा नीति में एक गांव के भी अपनी भाषा से पढ़ रहे बच्चे की प्रतिभा का पूर्ण खिलने का अवसर। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से आने वाले भारत की तस्वीर बदल देगी, बेहतर की ओर ले जाएगी। जो शिक्षा नीति आज़ादी के तुरंत बाद बनना चाहिए था वो इस सरकार ने बनाया। सर, नई शिक्षा नीति को लेकर आपने बताया है किस तरह का होना चाहिए। इस देश में आई नई शिक्षा नीति एक अभूतपूर्व बदलाव का माध्यम है। जो काम आज़ादी के तत्काल बाद होना चाहिए था उसे मौजूदा केंद्र सरकार ने किया है। नई शिक्षा नीति में एक गांव के भी अपनी भाषा से पढ़ रहे बच्चे की प्रतिभा का पूर्ण खिलने का अवसर, जो कहते हैं ना कि फूलों को खिलने का अवसर दो, तो हमारे गांव के बच्चे या जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके बारे में धारणा है कि वो बहुत सफल नहीं हो पाते, तो हर ऐसे प्रतिभावान बच्चे चाहे जिसमें भी हों और वो कैसे उनको स्किल शुरू से सिखाया जाए, जो गांधी की यहाँ कल्पना थी। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से आने वाले भारत की तस्वीर बदल देगी, बेहतर की ओर ले जाएगी। जो शिक्षा नीति आज़ादी के तुरंत बाद बनना चाहिए था वो इस सरकार ने बनाया है। नीतीश सरकार बिहार में लागू नहीं करना चाहती है इस नीति को। मैं सारी सरकारें लागू होना चाहिए ना? नहीं, सारी सरकारें उससे अपना सुझाव देंगी, बताएंगी। बिहार में प्राइवेट पब्लिकेशन का शिक्षा विभाग पे फोकस है, क्या होना चाहिए? मैं किसी भी इस तरह के सवाल को संवैधानिक पद पर बैठा हूँ, एक मर्यादा के साथ आपसे अपेक्षा है कि आपको बताऊं कि हर सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वह अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करती हैं। तो किन कारणों से कैसे कर रही हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए सर इतने सुदूर देहात में इतने अच्छी स्कूल खुली है सर। जैसे बताया, शिक्षा ही दुनिया की तस्वीर बदलेगी। मैंने अनेक उदाहरण से इस कार्यक्रम में उल्लेख किया कि शिक्षा ही आज व्यक्ति को कहां से कहां तक वो जीवन यात्रा में जाना चाहता है ले जा सकती है, उसको अपनी मंजिल तक ले जा सकती है। और यह दुनिया में नॉलेज एरा कहा जाता है। एक शिक्षा एक गरीब बच्चे को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कैसे बना सकती है, महत्वपूर्ण व्यक्ति बना सकती है। मैंने इसका कई उदाहरण से उल्लेख किया।